एक 8 साल की बच्ची स्कूल में खेल रही थी और खेलने के दौरान अचानक से उसको चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गई थी। जैसे टीचर आते हैं, आकर उसको देखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन होश आने के बाद वो कुछ ऐसी बातें करने लगती है जिनको सुनने के बाद जो स्कूल के टीचर होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं और उसके बाद उस बच्ची के माता पिता को वहाँ पर बुला लिया जाता है। जैसे ही माता पिता आकर अपनी बच्ची से बात करते हैं तो वो भी इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी को क्या हो गया। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे, और यह कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद के पास एक छोटा सा गांव है, जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर केवल एक पति है, एक पत्नी है और कोई उनके परिवार में नहीं है। पति पत्नी ज़्यादातर परेशान रहा करते हैं क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। पत्नी बार बार इस बात को लेकर परेशान हो जाया करती और वह थोड़ी थोड़ी डिप्रेस रहने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उनको पता चलता है कि कुछ दिनों बाद उनके यहाँ पर संतान होने वाली है, तो इस बात की उनको बड़ी खुशी होती है। इसके बाद जो पत्नी होती है वहाँ डॉक्टर साहब के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, आपने मना किया था ना कि मुझे कभी संतान नहीं हो सकती, तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है और कुछ दिनों बाद मुझे संतान होने वाली है। इस बात को सुनकर डॉक्टर भी बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि काफी दिनों से डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहा था, लेकिन उनको कोई भी संतान की प्राप्ति के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वह महिला वहां से अपने घर चली जाती है और कुछ दिनों बाद उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं और चारों तरफ इस बात की खुशी मनाते हैं क्योंकि काफी दिनों से वो निसंतान थे। आज उनके घर पे लड़की हो गई है, तो इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी उन्हें होती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस लड़की का नाम साक्षी रखते हैं और बड़े ही लाड़ चाव से पाल पोसकर उसे बड़ा करने लगते हैं। लेकिन उस लड़की के अंदर एक छोटी सी परेशानी थी। अक्सर वो जब गहरी नींद में सोया करती तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगा करती और उसके काफी देर बाद चुप हुआ करती। इस बात को देखकर वह दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची साक्षी को डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं और उसे डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उनके सारे चेकअप कर लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये वैसे ही रोने लगा करती है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर माता पिता उसे घर ले आते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी बच्ची साक्षी की ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है बच्ची है, डर जाती हो नींद में, तो इसी वजह से ऐसा किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो साक्षी होती है वो बोलने लगती है। जब वह बोलने लगती है तो अब जब वो नींद से उठा करती रोते हुए तो बार बार चीख चीख कर कहा करती कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, ये व्यक्ति मुझे मार देगा और इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इस बात को सुनकर माता पिता बड़े ही हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते कि बेटी तू किसके बारे में बात कर रही है। लेकिन जब साक्षी नींद से बाहर आ जाती तो उसे इस बात के बारे में कोई भी ज्ञात नहीं होता कि आखिर उसने अपने माता पिता से क्या कहा था और वो किस बारे में बात कर रही थी। वह कहती है कि मम्मी पापा किसी बारे में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें अक्सर उनके साथ होने लगती हैं और इस बात को लेकर माता पिता बड़े ही परेशान होते हैं। साक्षी अक्सर नींद में सोते सोते कहा करती कि माँ मुझे बचा लो, मुझे विजय मार डालेगा और इसने मेरे साथ गलत किया है। ऐसा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा करती और एकदम से उसकी नींद खुल जाया करती। इस बात को देखकर वो बड़े ही परेशान होते हैं और जब भी वो अपनी बेटी से कभी पूछने की कोशिश करते हैं तो वह उनको कुछ भी नहीं बता पाती है। इसके बाद माता पिता कई डॉक्टरों के पास उसको ले जाते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर साक्षी के साथ ऐसा होता क्या है जो वो नींद में इस तरह से किया करती है। कई तरह के टेस्ट उन लोगों ने करा लिए थे, लेकिन कहीं से कोई भी बात उनके पकड़ में नहीं आ रही थी। इसके बाद माता पिता एक तांत्रिक का सहारा लेने की सोचते हैं क्योंकि पड़ोस के व्यक्ति ने उन्हें एक सलाह दी थी कि हो सकता है ये कोई वैसी बीमारी हो, तो इसी वजह से माता पिता अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो तांत्रिक होते हैं वो उनको झाड़ फूक कर देते हैं और झाड़ फूक करने के बाद कह देते हैं कि आज के बाद आपकी बेटी को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वो घर चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए निश्चिंत तो होते हैं, लेकिन साक्षी जाकर जैसे ही आराम करने लगती है तो फिर से वही चीज उन लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद वो बार बार इधर उधर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं से भी साक्षी की बीमारी का इलाज नहीं होता है। इसके बाद माता पिता सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जब उम्र के साथ बड़ी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ साक्षी अब स्कूल जाने लगती है।
स्कूल जाने लगी थी और स्कूल में पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रही थी। वह अच्छी तरह से माता पिता के साथ व्यवहार किया करती और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जब वो तीसरी क्लास में होती है तो उसी टाइम बच्चों के साथ खेलते हुए अचानक से वो गिर जाती है और गिरने के कारण उसके सर में चोट आ गई थी और इस चोट के कारण वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो स्कूल का जो स्टाफ होता है वो भागा दौड़ा साक्षी के पास आता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में साक्षी होश में आ जाती है और होश में आने के बाद उन लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है। वो इस तरह से देख रही थी कि मानो साक्षी ने उन लोगों को पहली बार देखा हो। इसके बाद उसके टीचर उससे पूछने लगते हैं कि बेटी साक्षी तुम ठीक तो हो ना। लेकिन साक्षी तभी उन लोगों से कहती है कि तुम कौन हो और मुझे साक्षी नाम से क्यों बुला रहे हो। तो उसके टीचर उससे कहते हैं कि बेटी तुम्हारा नाम साक्षी है और तुम तीसरी क्लास में पढ़ा करती हो। इसके बाद साक्षी कहने लगती है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, मेरा नाम सोनिया है और मैं एक कंपनी में काम किया करती हूँ और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। अब इस बात को सुनकर जितने भी स्कूल के टीचर होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके सर में चोट लगने की वजह से इसके साथ कुछ हो गया है और अब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसके बाद जो टीचर होते हैं साक्षी के माता पिता के पास फोन कर देते हैं और उन लोगों को वहां पर बुला लेते हैं। वो लोग भी वहां पर भागे दौड़े आ जाते हैं और आने के बाद जैसे ही अपनी बेटी से बात करते हैं तो वह उन्हें पहचानने तक से मना कर देती है। कहती है कि कौन हो आप लोग, मेरा नाम सोनिया है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूं और एक मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती हूं। मैं यहाँ पर कैसे आई और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद उसके माता पिता उसे यकीन दिलाने लगते हैं लेकिन साक्षी को इन बातों पर यकीन नहीं होता है। वह अपने आप को पूरी तरह से सोनिया के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी और वह अपने माता पिता या किसी भी व्यक्ति की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही सोनिया को आईना दिखाया जाता है तो वह अपनी शक्ल को देखकर एकदम से डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये कौन है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि बेटी तुम्हारा नाम साक्षी है और तुम हमारी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हें चोट लगने के कारण तुम बेहोश हो गई और उसके बाद तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अब इसके बाद जो साक्षी होती है वो उनसे कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरी बात पता है और मैं अपने घर को भी जानती हूँ। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे और मुझे वहां पर जाना है। छोटी सी बच्ची जो तीसरी क्लास में पढ़ा करती है, महज 8 साल उसकी उम्र है, वो अपने घर से निकलने लगती है और कहती है कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, उनका मुझे ख्याल रखना है। माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कैसे जाओगी और कहां से जाओगी। तो वो उनसे पूछने लगती है कि मैं फिलहाल कहां पे हूं। तो वो लोग उसे उस गांव का नाम बता देते हैं। तो वो कहती है कि यहां से तो बड़ा ही आसान है, यहां से मैं ऑटो पकड़ूंगी, ऑटो पकड़ने के बाद बस स्टैंड जाऊंगी और वहां से बस पकड़कर सीधे हैदराबाद चली जाऊंगी। अब इस बात को सुनकर माँ बाप बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उनकी बेटी कभी इस गांव से बाहर नहीं गई थी और आज वो अकेली हैदराबाद जाने की बात कर रही थी। कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी इस बात को देख रहे थे, तो देखने के बाद वो भी बड़े ही हैरान थे क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची बस के बारे में कैसे जानती है और हैदराबाद जाने का रास्ता उसे कैसे पता है। उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं साक्षी के माता पिता से कहने लगते हैं कि देखो भाई, अगर बच्ची जिद कर रही है तो एक बार इसे वहां पर ले जाओ और देखो कि ये कहां जाना चाहती है। अगर कोई सच में ही ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में बता रही है तो वहां पर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी साक्षी को अपने साथ लेकर हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को अपने साथ लेते हैं और वहां से सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के लिए साक्षी ने उन लोगों को रास्ता बताया था। वह हैदराबाद की एक गरीब बस्ती में पहुंच गए थे जहां पर एक छोटा सा घर था लगभग 50 गज का और उस 50 गज के घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। उसके बाद साक्षी सीधा उस घर के अंदर चली जाती है और वहां जाकर उस बुजुर्ग दंपत्ति के पैर छूने लगती है। कहती है कि माँ बाबूजी देखो मैं आपके पास आ गई, आप लोग तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, आपको क्या हुआ है। अब इस बात को देखकर वह बुजुर्ग पति पत्नी बड़े हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन लड़की है और यहाँ पर आकर ये हमसे इस तरह से बात क्यों कर रही है। तो वो उससे कहने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ पर हमसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो। तो एकदम से वो कहने लगती है कि मैं आपकी सोनिया, आप मुझे भूल गए क्या। अब जैसे ही वो बुजुर्ग दंपत्ति सोनिया का नाम सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि बेटी क्यों मजाक कर रही हो, हमारी बेटी तो कहीं पे भाग गई है और उसका कोई भी अता पता नहीं है। इस बात को सुनकर जो साक्षी के माता पिता थे इस जन्म के, वो वहां पर चले जाते हैं और वहां पर उनसे सोनिया के बारे में पूछने लगते हैं। तो इसके बाद सोनिया के बारे में वो सारी डिटेल उनको बता देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी एक कंपनी में काम किया करती थी और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो कंपनी से गायब हो गई। जब कंपनी में उसके बॉस से पता किया तो उसने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है और उसे नहीं पता वो यहां से टाइम से निकल गई थी। इस बात को सुनकर जो साक्षी के माता पिता हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं और वे सोच
सोचने लगते हैं कि हूबहू ऐसी ही कहानी हमारी बेटी को कैसे पता है, क्योंकि उसने पूरी कहानी अपने माता पिता को सुना दी थी। इसके बाद जो साक्षी के माता पिता होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि क्या आप किसी विजय नाम के व्यक्ति को जानती हो। तो एकदम से वो कहने लगते हैं कि हाँ, विजय नाम के व्यक्ति को मैं जानती हूँ, हमारी बेटी सोनिया का जो बॉस था उसका नाम ही विजय था। इसके बाद वह उसे साक्षी के बारे में पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी साक्षी है और बचपन से ही ये फूट फूट कर रोया करती है और रोते समय ये कहा करती है कि माँ बाबूजी मुझे बचा लो, विजय मुझे जान से मार देगा। इतनी देर में जो साक्षी थी फिलहाल अपने आप को सोनिया बता रही थी, उसे पूरी की पूरी बातें याद आ जाती हैं और वह उन सभी लोगों को अपने बारे में पूरी बात बता देती है। वह कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है मेरा नाम सोनिया है और मेरे माता पिता आप हो। मैं उस कंपनी में काम किया करती थी और वहां एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे किसी काम से अपने घर पर बुलाया था किसी फाइल को देने के लिए, और जैसे मैं उस फाइल को देने के लिए वहां पर जाती हूं तो वह मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है। मैं उसको रोकने की कोशिश करती हूं और जैसे वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है तो एक तकिए को मेरे मुंह पर रखकर और तब तक उस तकिए को नहीं हटाता है जब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा नहीं हो जाती हूं। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाती हूं तो उसके बाद उसने अपने घर के गार्डन में ही मुझे दफन कर दिया। ये सारी बातें मुझे क्यों याद है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इस बारे में पता है। अब इस बात को सुनकर माँ बाप बड़े हैरान होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों, आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ है। इधर जो सोनिया के माता पिता थे उनको अपनी बेटी के बारे में पता चल गया था कि हो ना हो उनकी बेटी को उसी के बॉस ने इस दुनिया से विदा कर दिया है और उसकी डेड बॉडी उसके गार्डन में दफन है। इसके बाद वो लोग इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और तभी जो साक्षी के माता पिता होते हैं वो उनको चुप कराते हैं। चुप होने के बाद वो उनसे गुजारिश करते हैं, कहते हैं कि देखो हमारी बेटी काफी दिनों से लापता है और बॉस ने हमको बताया था कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, लेकिन ये बात जो आज आपकी बेटी ने बताई है उस बात के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर ऐसी बात है तो हमारी बेटी के गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहां पर हम एक रिपोर्ट लिखवाएंगे और उसके बाद उसके घर में इस बात की छानबीन की जाएगी। अब पहले तो साक्षी के माता पिता इस बात के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना, आपको जो करना आप कर लीजिए, जो बात थी वो आपके सामने आ गई है, हमारी बेटी अब हमें पहचानने लगी है तो हम इसको वापस ले जा रहे हैं। लेकिन तभी जो साक्षी होती है वो इस बात के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा ही होगा, जैसा ये कह रहे हैं हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां चलकर इनकी बेटी को न्याय दिलाएंगे। इसके बाद सभी लोग वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को ये पूरी कहानी बताई जाती है। अब पुलिस वाले पहले इस बात को सुनकर मजाक में लेते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि इस तरह की कहानियां बाजार में बहुत मिलती हैं, ऐसी कहानी हमारे सामने मत बनाओ। लेकिन जो साक्षी होती है उनको रो रो कर विश्वास दिला देती है और कहती है कि ये कहानी झूठी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची है और एक बार आपको तलाश करने में क्या जा रहा है, मैं आपको उस जगह के बारे में भी बता दूंगी जहां पर उसने मुझे दफन किया है और वहां पर आप एक बार हमारे साथ चलिए और वहां चलकर देख लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उस पर इस तरह से हाथ नहीं डाला जा सकता। तो दोनों परिवार कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बड़े लोग तो गरीब लोगों को कुछ समझेंगे ही नहीं और वो हमेशा उनका शोषण करते रहेंगे। तो पुलिस वाले इस मामले की तह तक जाने का मन बना लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सर्च वारंट निकलवाता हूं और उसके बाद उसके घर में इस चीज की तलाश करेंगे। सर्च वारंट लेने के बाद पुलिस उन दोनों परिवारों के साथ वहां से सीधा विजय के बंगले पर चली जाती है, जिस बंगले के बारे में सोनिया ने बताया था। वहां पर जाने के बाद जो विजय का वॉचमैन होता है वो पुलिस को अंदर नहीं आने देता है, लेकिन जैसे ही वो सर्च वारंट दिखाते हैं तो मजबूरन उसको गेट खोलना पड़ता है और उसके बाद पुलिस वाले घर के अंदर जाकर तलाशी करने लगते हैं। तलाशी के दौरान साक्षी उनके साथ थी और साक्षी उन्हें उस जगह के बारे में बता देती है और वहां पर जैसे पुलिस वाले खुदाई करते हैं तो वहां पर सोनिया की बॉडी मिल जाती है। अब जैसे सोनिया की बॉडी वहां पर मिलती है तो पुलिस वाले देखकर बड़ी हैरान है क्योंकि सोनिया की बॉडी का केवल कंकाल वहां पर बचा हुआ था और कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। सोनिया के असली माता पिता के साथ डीएनए रिपोर्ट मैच की जाती है और रिपोर्ट मैच हो जाती है। रिपोर्ट मैच होने के बाद सोनिया के कातिल विजय को पकड़ लिया जाता है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट को सौंप दिया जाता है। सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह बात साबित हो जाती है कि विजय ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वह उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो तकिए से उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। इसके बाद जो साक्षी होती है वो उस गांव में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती है और अब उसे कोई भी ऐसा सपना नहीं आया करता है जैसे सपने उसे बचपन से आया करते थे। बार बार जो सोनिया के माता पिता हैं वह भी साक्षी से मिलने के लिए आया करते हैं और वह भी उसे अपनी ही बेटी समझा करते हैं। साक्षी
की अब एक बहुत बड़े घर में शादी हो गई है और जो बातें उसने कभी बचपन में कही थी, जिन बातों से सोनिया के कातिल को सलाखों के पीछे किया गया था, वो बातें अब लगभग वो भूल ही गई है। लेकिन फिर भी वो सोनिया के माता पिता से मिलने के लिए जाया करती है और उनसे ढेर सारी बातें किया करती है और उनको भी माता पिता का दर्जा दिया करती है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक लड़की ने स्कूल के अंदर से कुछ ऐसी बात चलाई जिसके कारण एक व्यक्ति को उसके किए की सजा मिल गई। आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सोनिया के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के माता पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।